क्या है, सनसनी पैदा कर रहे हैं, सहम पूछ है। और कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने में की अभी होड़ लगी हुई है। राधिका खेड़ा जी यदि ऐसा कह रहे हैं तो उसमें नया क्या है? जो चल रहा है ट्रेडिशन, उसी के अनुकूल उनकी बातचीत है। कांग्रेस पार्टी में देश सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर तो सब आते हैं। देश ही सुरक्षित नहीं है उनके हाथ में, न जिस राज्य में वो शासित कर रहे हैं शासन। काबिल पुलिंग है, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, तो उनका विवाद हो जाता है आपस में, तो इसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम लोग विवाद को निपटा लेंगे। जांच भी हो रही है, किसने क्या गलत बोला है तो उस पर भी हम पूरी जांच करेंगे। सर लेकिन रोते हुए जा रही है मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा आधारित है जिस पर आज दिन भर चर्चा होती रही, राजनीति के गलियारों में ये सुर्खी बनकर उभरा है, और ये घटना है कांग्रेस भवन की, जहां पर हुआ एक विवाद। इन दिनों कांग्रेस और भाजपा में खींचतान की वजह भी बनता दिख रहा है। विवाद तो कांग्रेस में हुआ, मौका भाजपा को मिल गया और भाजपा ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं की। और अब सवाल ये उठ रहा है कि नारी सम्मान के साथ कौन है और नारी के अपमान का भागीदार कौन है। इसे चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिशें चल रही है। ऐसे में जो कांग्रेस में बखेड़ा खड़ा हुआ है उसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस में गाहे बगाहे इस तरीके के विवाद सामने आते हैं और ये पार्टी का एक तरीके से इंटरनल मामला होता है। लेकिन अब कुछ चीजें जब बाहर आई है, जैसी चीजें बाहर आई है उसे बीजेपी ने लपक लिया है और उस पर जब वो सवाल उठा रही है तो विवाद और एक कंट्रोवर्सी सा बनता हुआ दिख रहा है। और पहली प्रतिक्रिया इसीलिए हम कांग्रेस की ले लेंगे कि आखिर ये स्थितियां क्या है। पवन खेरा इसमें जांच की बात कह रहे हैं, बीजेपी इसमें सवाल उठा रही है, आखिर ये विवाद है कि नहीं है, सुलझा लिया गया है, इसकी क्या स्टेटस है, पहले जान लेते हैं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और जहां बड़े संख्या में लोग होते हैं, नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ स्थितियां मनमुटाव भी होता होगा। और जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, कहावत है अगर बर्तन ज्यादा होंगे तो आपस में टकराएंगे भी और खड़केंगे भी। ये जो विवाद है खेड़ा जी का, ये क्या विवाद है, कांग्रेस इसे किस ढंग से लेती है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो बोलूंगा विवाद कुछ नहीं। देखिए जैसा आपने बोला, एक परिवार में थोड़ा 19-20 होता है, ये बातचीत का एक माहौल था जिसको मीडिया में बोल दो या बीजेपी की बात करो, मुद्दे तो है नहीं, इनको जनता में ले जाने के है क्या? जनता में ले जाने के यही है कि कांग्रेस पार्टी में नेता ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कर रहे हैं। तो मुद्दा ये लेके जाना चाहते हैं जनता, है कुछ भी नहीं, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसके ऊपर कुछ चर्चा की जाए। ये एक हल्के फुल्की बात है, इस पे कोई बड़ी बात, हमारा अंदरूनी मामला, परिवार का मामला, हम संटा लेंगे। मगर देखिए बात यहाँ है, जब बीजेपी बात करती है महिला सम्मान की तो बहुत हास्यास्पद लगता है। भाई पहले अपने अंदर बैठिए। और मैं अगर इनके अंदर की एक अंदरूनी बात करूं, आपको याद होगा मोहन जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश कुमार का वीडियो हर किसी को याद है, अजय चंद्राकर जी का याद है, हमने कभी उसको सवाल नहीं उठाया। मगर बात यहाँ आती है कि बात हमारी पार्टी का, हम अंदरूनी मामला, हम उसको देखेंगे, हम उसको समझाएंगे, मगर मुद्दे पे बात करें ना। ये महिला सम्मान की बात करते, मणिपुर पे बात क्यों नहीं करते? ये महिला सम्मान की बात करते, महिला खिलाड़ी जब जनता दल पार्टी उसकी बात क्यों नहीं करते? महिला सम्मान की बात करते, भानु प्रताप उपचुनाव में एक दुष्कर्म का आरोपी को टिकट दे रहे थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी गाड़ी के सामने बैठ जाते उसको बचाने के लिए। तो बात यह है कि अपने अंदरूनी चीजें पहले देखें, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात करें। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 चरण के बाद उनकी हालात हुई है, हालात देखते हुए ये चाहते हैं कि पब्लिक के सामने मुद्दा क्या लेके जाए, तो है नहीं हमारे पास जवाब देने के लिए। तो जवाब नहीं जब देना होता तो आपको 10 साल उपलब्धि नहीं है तो आप इधर उधर की बातें करते, वही हो रहा है। ये हमारा अंदरूनी मामला, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं, मैं बार बार बोलूंगा, बहुत छोटी सी बात है, एक हल्की फुल्की बात है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता उस पर कोई विवाद भी होना चाहिए या कोई डिबेट होनी चाहिए। ये हमारा अंदरूनी मामला है, वो हम उसको देख रहे हैं और ये कोई बड़ा इशू नहीं, बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो राधिका खेरा है उसका 2 ट्वीट है बैक टू बैक। महिला सम्मान की बात वो कह रही है, इशारों में बता रही है कि महिलाओं का अपमान हो रहा है। कांग्रेस अगर सम्मान की बात कहती है तो ये महिला नेत्री क्यों कह रही है कि अपमान हुआ है? देखिए मोहन जी, आपने ट्वीट की बात की, उन्होंने महिला सम्मान की बात की और उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है?
बीजेपी की सरकार है। तो उन्होंने तो बल्कि पोल खोली है कि भाई छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला अपराध बढ़ रहा है। और ये एनसीआरबी की डाटा खुद बता रहा है कि 2019 के बाद से बीजेपी सरकार केंद्र में जब से आई है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। तो ये तो उन्होंने खुद से ये सरकार के खिलाफ एक टेस्ट उठाया है कि भाई महिला अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा रक्षाबंधन की जो दुर्घटना हुई थी, जो एक रेप हुआ था, उसमें कौन से इनके नेता के दो पुत्र शामिल थे। तो ये तो इनके चरित्र क्या सब जानते हैं। मनोहर लाल खट्टर जो इनके मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने कैसे एक महिला जब रोजगार की बात होती है तो वो बोले कि भाई आपको चंद्रयान में भेज दिया जाएगा। तो ये वो लोग हैं। तो ये जनता जानती है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। मुद्दे पे बात करें ना, तब जनता वो चाहती है, इधर उधर की बात नहीं करना चाहती जनता सब जानती है। जनता मुद्दे का जवाब चाहती है। जनता को मालूम है ये राजनीतिक मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, जनता को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसे मौकों का इंतजार करती है। वो तो एक सधे हुए फील्डर की तरह इंतजार में बैठी थी और उनके हाथ में कैच आ गया। जब कैच आया है तो उसकी खुशी भी वो मनाते हुए दिख रही है। चौधरी जी, लेकिन सत्यप्रकाश जी जो बात कह रहे हैं वो भी सही है कि चुनाव चल रहा है, जनता के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, किसको सुविधा मिली नहीं मिली, कौन सांसद अपनी उम्मीदों पे खरा उतरा नहीं उतरा। आप लोग उनके इंटरनल विभाग में क्या हो रहा है, वहां पर क्या स्थितियां बनी, किसने किसी को कुछ कह दिया, गुस्से में कुछ बात हो गई, इसको मुद्दा बना रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि हमको शक्ति से लड़ना है। अब उनके कार्यकर्ता प्रेरणा ले लिए हैं। और उसके पहले भी आप देखेंगे प्रियंका चतुर्वेदी जी इनकी प्रवक्ता थी, उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ था, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था। और मैं बात करूं तो नगमा जी इनकी नेत्री थी, वो रायपुर आई थी। रायपुर में कितनी बदतमीजियां उनके साथ हुई थी कि उनको रोते हुए यहां से भागना पड़ा था। तो ये कांग्रेस का इतिहास जो है वो इस प्रकार का है। इनके दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े राष्ट्रीय लीडर हैं, वो टंचमाल कहते हैं अपनी ही प्रत्याशी को। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान था हेमा मालिनी जी को लेकर के, उसको तो बोलना भी मतलब हम बोल नहीं सकते, इतनी गंदी भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। और इनकी एक प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो हमारी प्रत्याशी कंगना रनावत जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और इसके कारण चुनाव आयोग को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस देना पड़ा। और चुनाव आयोग ने नोटिस दिया और जवाब मांगा और कहा कि भैया एडवाइजरी जारी करो कि कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार ये महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अब उन खड़गे जी को एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा गया जिनके खुद के जो सुपुत्र हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने कर्नाटक सरकार को कहा था कि यहां यदि नौकरी करना है तो उनको यौन संबंध बनाने पड़ेंगे। ये बयान प्रियांक खड़गे का था कर्नाटक में। तो ऐसी शर्मनाक भाषा का प्रयोग ये कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार करते आ रहे हैं। और सुप्रिया, ये आपकी राधिका खेड़ा जी जो हैं, उन्होंने भैया भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जाकर के बोला क्या, ये कहने बड़ी हल्की बात है। महिलाओं का अपमान, मातृशक्ति का अपमान आपको हल्की बात लगती होगी, हमें नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ की भूमि में माता कौशल्या की भूमि का नाम लेकर के जब आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही हैं तो हमको दर्द होता है। हम तो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि आप कांग्रेसियों से बच जाइए, छत्तीसगढ़ में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, ये हम गारंटी देते हैं। लेकिन माता कौशल्या की भूमि में इस प्रकार से मातृशक्ति का अपमान ये नहीं होना चाहिए। वीडियो भी कांग्रेसियों ने जारी किया, कोई गया तो था नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पवन खेड़ा जी वहां पर आए थे, तो आपके मुख्य प्रवक्ता क्यों मंच से अलग जाकर के बैठ गए, वो क्या बोल रहे थे, इस बात को भी तो कांग्रेसियों को बताना चाहिए। और जांच का विषय है, क्या जांच करेंगे भाई, आप जाइए पुलिस को बुलाइए, जांच करिए। आप क्या जांच करेंगे, अंदरूनी मामला है तो, और अंदरूनी मामला है तो बात बाहर कैसे आ गई, घर की बात घर में रखना था आपको। ये अपमान करेंगे और अंदरूनी बात बोलेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो आपके चरित्र में महिलाओं का अपमान करने का आपका पुराना कलंकित इतिहास है। लगातार रायपुर में घटनाएं घटी हैं, देश में घटनाएं घटी हैं, और उन घटनाओं के बावजूद कांग्रेस के लोग ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। सुकन्या जी सबको याद है भैया, कोई नहीं भूला है, सबको सब मालूम है। और मैं आपको बता दूं, एक राहुल गांधी जी के पीए के ऊपर इनकी खुद की नेत्री जो है गौतम जी, अर्चना गौतम जी, उन्होंने आरोप लगाया था। आज तक उस पर कोई जवाब दिया क्या? लेकिन आज के मुद्दे में क्या कहना है? ये तो बोल रहे हैं कि आपसी इनका मामला है, पटाक्षेप भी हो जाएगा, राधिका जी ने अगर कोई नाराजगी व्यक्त की है तो सुलझा लिया जाएगा। आज ये मुद्दा क्यों बन रहा है? देखिए,
हम ये कह रहे हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा तो फिर वो कहां आपसी मामला रहा, जब अपने ट्विटर में उन्होंने लिख दिया माता कौशल्या की भूमि लिखा उन्होंने, तो ये पूरे हम सब के लिए, मोहन भाई आपके लिए और मेरे लिए भी शर्मनाक बात है कि हमारी जन्मभूमि को, हमारी मातृभूमि को, हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में कांग्रेस की एक नेत्री यदि ऐसा ट्वीट करती हैं तो हम सबको, हमारी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं होती है कि हम आकर के उसके साथ में खड़े होकर के बताएं कि जो उनके साथ दुर्व्यवहार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यालय राजीव भवन में हुआ है, जो उनको कहा गया है, गेट आउट कहा गया है, और उन्होंने खुद रो रो करके कहा, वीडियो में सब कुछ है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी, 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने आगे और कहा है कि मैंने वीडियो बना करके रखे हैं, अब देखेंगे कि कब कब वो वीडियो जारी होते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ियों का अपमान होगा यदि आप ऐसा करते। तो कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए, छत्तीसगढ़ियों से माफी मांगना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और उनकी प्रवक्ता ने लिखा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है मोहन भाई। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो ऐसे चीजों को हवा देगी। आऊंगा सत्यप्रकाश जी, आपको मौका दूंगा। पहले हम समझ लेते हैं नागेंद्र वर्मा जी से कि क्या इस तरीके की चीजों पर जो राजनीति हो रही है उसका जनता पे कुछ असर भी होता है, या एक तरीके से खामियां दिखाने की केवल ये कोशिश है कि देखिए आपकी पार्टी में ये हो रहा है, अगर कांग्रेस को मौका मिलता तो कांग्रेस भी इस तरीके के मुद्दे को उठाती। आपका क्या कहना है वर्मा जी? देखिए, समय चुनाव का है, ऐसे समय में हर चीजें जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटी छोटी बात को भी अगर वो सोशल मीडिया में आ रहा है या सार्वजनिक रूप से अगर प्रकाशित हो चुकी हैं, चीजें लोगों तक पहुंच गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो मुद्दा बनता है और वोट को प्रभावित भी करता है। इस मामले में सीधे सीधे नारी अस्मिता की बात आ रही है। छत्तीसगढ़ की पहचान एक सीधे सरल और मेहमानवाज स्टेट के रूप में है। यहाँ के लोगों का आतिथ्य सत्कार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, और इस तरीके की घटना, और ख़ास तौर पे जब देश की आधी आबादी राजनीति में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, सत्ता में किसे बिठाना है किसे नहीं बिठाना है ये तय करने का उसके पास अभी विमर्श का एक अवसर है। इस दौरान इन सब चीज़ों की घटनाएं जो हैं इस तरीके की, वो एक और ज़्यादा प्रभावी लगती हैं। दूसरी बात, बार बार ये कहा जाता है कि अब किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, महिलाएं बराबरी से खड़ी होंगी, राजनीति में भी उनको बराबरी का हक मिलेगा। और जब इस तरीके की घटना किसी भी राजनीतिक दलों में, जो कि एक तरीके से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया देखती है, समाज देखता है, ये हमारे देश की दशा दिशा तय करने वाले लोग हैं, ये समझा जाता है आम जनमानस में, वहाँ इस तरीके की घटना, या आपने जैसे कहा कि बर्तन खटकना, खड़खड़ाना, तो स्वाभाविक रूप से इसको आप छुपा नहीं सकते, और इसका इम्पैक्ट जो है वो स्वाभाविक रूप से पड़ता है। जी ठीक है, चलिए, इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इसीलिए इसको मुद्दा भी बनाया जाता है। सत्यप्रकाश जी, आपके ओर रुख करते हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बीजेपी बैठी थी और उसने बता दिया है कि कहां कहां पर इस तरीके की स्थितियां बनी हैं, और इसीलिए उन्हें इसे मुद्दा बनाना पड़ा, क्योंकि नारी सम्मान की बात तो कांग्रेस कहती है, पर जब इस तरीके के प्रकरण सामने आते हैं तो उसमें पल्ला वो झाड़ लेती है। सत्यप्रकाश जी। मनोज जी, देखिए, सुनील चौधरी भैया ने बहुत बढ़िया भाषण तो बहुत अच्छा दिया है, मगर वो बोलते ना, गाय को खूंटी तो बांध दिया, गोल गोल घुमा दिया। भाई इन्होंने बोला ट्वीट की राधिका, भाई वो मणिपुर की महिलाओं ने भी ट्वीट किया था कि हमको बचा लीजिए। मणिपुर की महिला ने ट्वीट किया था कि हमको नग्न अवस्था में दौड़ाया गया है, मगर वहां के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कोई ट्वीट का रिप्लाई तक नहीं देते हैं। तो कार्रवाई के तो दूर की बात छोड़िए, ट्वीट का रिप्लाई नहीं देते हैं। जंतर मंतर में हमारी बहन बेटियां बैठी, वो बहन बेटियां जो विदेशों से मेडल जीत के आती है, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि भाई हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, हमारी बात सुन लीजिए, मगर उसका रिप्लाई तो किसी ने नहीं दिया। अभी ताजा आपके बीजेपी प्रत्याशी है, जेडीएस के नेता है, उनके कितने अक्सर उनके दुष्कर्म के आरोप लगे, आपने उनको तो टिकट दे रखा है, उस पर क्यों नहीं रिप्लाई कर देते? अगर ये बात है ना कि महिला सम्मान करता हो, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए और हमारा इतिहास देख लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय में हमने बनाया कांग्रेस पार्टी के, जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए भी समाज उनको मना करता था, तब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सरोजिनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी तक भी। इनके कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रहे होंगे, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आरएसएस के रहे होंगे? तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करने का जो अपने पास मुद्दा नहीं, जो अपने बोलने का कुछ नहीं पड़ता, तब ये किया जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको होता है यूपी
जहाँ पे बहुत चाल ठोकते रहे। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट महिला जज, उसने तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए क्योंकि मेरे साथ यौन शोषण किया जाता है, दुष्कर्म की कोशिश की जाती है। तब क्यों नहीं यूपी के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं? तो ये दिखता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी के मुद्दे ले जाके जनता के बीच में ले जाने हैं। आपके पास खुद के उपलब्धि कुछ 10 साल का नहीं है ना, आपके पास विजन है तो आगे 5 साल के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि महिला सम्मान की बात ये ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। महिला सम्मान के बारे में हमको मालूम है, पिछले अगर शुरू की बात की, जब आरक्षण की बात की जाए, महिलाओं को अगर पंचायत में किसी ने आरक्षण दिया तो हमारी सरकार ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो ये चीज आपको मालूम है, महिला को सम्मान कहाँ देना है। महिलाओं के बारे में इनको सोचने की जरूरत है, इनको काम करने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं इनके खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, जो ट्वीट आ रहे हैं राधिका जी के, उसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस बात से आहत हैं कि पुरुष उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब सम्मान की अगर बात आती है तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का इसमें पक्ष क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए मोहन जी, जैसे हमारे पवन खेड़ा जी ने बताया आपको कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई अगर मान लीजिए महिला सम्मान का कुछ उनको ठेस पहुंचा होगा तो उससे बातचीत करेंगे, अगर कुछ ऐसा होगा तो उसका समाधान निकलेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारी पार्टी का अंदर मामला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना कि इसमें बहुत बड़ा मुद्दे की बात है, या ये ऐसी बात नहीं कि चुनाव के मुद्दे की बात है कि इसको चुनाव का मुद्दा बनाया जाए, चुनाव में जनता के बीच में ले जाया जाए। तो जनता के बीच में आप ये लेके जाओगे क्या कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेत्री के साथ क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता क्या बोल रहा है। तो आपको चुनाव में ये लेके जाना कि आप रोजगार कैसे देंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने किया उसका माफी कम मांगेंगे, आपको 15 करोड़ लाख की बात करी उसका क्या हुआ। तो आपको मुद्दे लेके जाने पड़ेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा किसानों को एमएसपी कब दे रहे हो, आपको ये बताना पड़ेगा किसानों को जो कृषि यंत्रों में जीएसटी वो हटेगा कि नहीं हटेगा, आपको उस पर जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं जवाब देना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो कर रही है ना, वो ये बड़ा काम कर रही है कि जनता उसके साथ आ रही है। जनता, गरीब जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, मजदूर जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, आदिवासी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, और यहाँ तक कि महिलाएं भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्योंकि जो महंगाई जो दल से सबसे चौधरी जी, सारे महिलाएं उनके तरफ हैं, सम्मान उनके साइड है, पर आप लोग शायद ये बात को मानते नहीं, इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहे। मोहन भाई, ये राधिका खेड़ा जी ने 5 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लूटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। ये 5 घंटे पहले कहा है। 23 घंटे पहले उन्होंने क्या लिखा था, कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। और उसके बाद वो वीडियो जारी हुआ था। अब ये दुनिया भर की बात कर लें, उस विषय पर डिबेट रखेंगे तो आइएगा, देश की क्या स्थिति है, आपके समय में क्या था, हमारे समय क्या है, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर तक रखे रहे, कुछ कर नहीं पाए, कितनी किलोमीटर सड़क बनाए, कितने एयरपोर्ट बनाए, सब पे बात कर लेंगे। पर आज माता कौशल्या की भूमि पर जो आपके कार्यालय में घटा है, उसके कारण ये ट्वीट आया है। इसके कारण छत्तीसगढ़ को कहीं शर्मसार न होना पड़ जाए, इस पर चिंतन कीजिए, माफी मांगिए। आप छत्तीसगढ़ की महतारियों से माफी मांगिए, छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगिए, और शर्म करिए, शर्म करिए, शर्म करिए, और शर्म से डूब जाइए। अरे भैया, ये आपकी प्रवक्ता बोल रही है और इसको बहस जाओ, घर का मामला है, और आप मणिपुर चले जाओ। अरे मणिपुर में जनजाति समुदायों के बीच की लड़ाई थी, उसको शांत करने के लिए सरकार ने प्रयास किया। आपके जैसे नहीं है, आपके जैसे नहीं है कि अभी खड़े हो गए अपने ही प्रवक्ता के खिलाफ। अरे जब छत्तीसगढ़ महतारी की बात होती है तो हम सब यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि इनको आकर के माफी मांगना चाहिए। अरे महतारी वंदन में हमने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों का सम्मान किया, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 1000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। 33% का आरक्षण मातृ वंदन अधिनियम हम लेकर के आए हैं, और 33% आरक्षण में अगले चुनाव होंगे। ये हम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आप लोग तो हंसी उड़ाते थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, आपकी कभी हो नहीं सकती। अरे आप तो नगमा जी के साथ खींचतान करेंगे, आप तो राधिका खेड़ा को गेट आउट कहेंगे, आप प्रियंका चतुर्वेदी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। आप लोग तो हमारी जो मातृ शक्ति है वो अंदर में कौन से कलर की पहनती है, ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, माफी मांगो। नहीं चौधरी जी, लेकिन बात यह है कि ये मुद्दे हैं क्या आज के समय में।
ये परिस्थिति में क्या ये मुद्दे हैं, क्या इस पे बाद में बात भी हो सकती है? आज चुनाव में जनता ये देखकर वोट करेगी क्या किसके घर में झगड़े हो रहे हैं, किसके घर में नहीं हो रहे हैं? देखिए, नारी अस्मिता और नारी सम्मान का विषय हमेशा प्रथम स्थान पर होना चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ की भूमि पर माता कौशल्या का नाम लिख करके इनके प्रवक्ता ने, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो डाला है, उस पर बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? जब हम छत्तीसगढ़ में बैठे तो छत्तीसगढ़ के विषय पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों लिखा उन्होंने अगर ऐसा विषय नहीं था? और लगातार ट्वीट कर रही है, वो लगातार बता रही है। तो जब छत्तीसगढ़ का नाम आएगा तो हम बात करेंगे, और किसी को अधिकार नहीं है छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल करने का। राधिका खेड़ा जी को खड़ा उनकी रक्षा करने के लिए भाजपा की सरकार है। अरे कांग्रेसियों से आपको डर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप पूरी करके सुरक्षित हैं। दोनों बातों को, दोनों पहलुओं को सुनने के बाद नागेंद्र जी कसौटी में कसते हुए बताएंगे कि क्या ये राजनीति जायज है, इस तरीके की राजनीति को क्या फायदे के लिए किया जा रहा है, या ये बात उठनी भी चाहिए कि किसी की पार्टी में क्या हो रहा है? नागेंद्र जी, देखिए, आज के दौर में राजनीति में बहुत सारे मायने बदल गए हैं, और जब इस तरीके के अवसर दिए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश होती है। कहते हैं कि बात निकली तो दूर तलक जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभावी है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि अगर कोई नारी आहत है, उसकी आंखों में आंसू है, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी होते हैं, और अंदर का जो दर्द है वो काफी तकलीफ दे हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत होती है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा तब बन जाता है जब वो चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं, और उसका प्रभाव जो है आम जनमानस पे तो पड़ना स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि दिख ही रहा है। आगे चल के भी इस पे कितनी बातें होती है, राष्ट्रीय स्तर पे यह मुद्दा कहाँ तक जाता है, ये सारी चीजें एक पूरे तरीके से डैमेज करती है चीजों को। और इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं, इस पे लगातार नियंत्रण की जरूरत है। एक तरफ बात कही जाती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, चाहे समाज हो, घर हो, राजनीति हो, लेकिन उससे हट के ठीक दोहरा चरित्र अगर अपनाया जाता है तो ये विचारणीय तो है ही नहीं। ऐसे चीजों का पटाक्षेप तो पार्टी के स्तर पर हो ही जाता है, और इस तरीके की स्थितियों को पार्टी ज्यादा अच्छे से समझती है, लेकिन कांग्रेस इससे बच भी नहीं सकती, क्योंकि चुनाव में नारी सम्मान भी एक बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक के मुद्दे को कांग्रेस उठाती है तो कहीं और ऐसी घटनाएं या सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भी घटना उठती है तो उसे मुद्दा बनाने से भी विपक्ष नहीं चूकता है। सत्यप्रकाश जी, जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, इसके लिए पार्टी क्या कर रही है? ये तो ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। एक दिन बीत चुका है, अब तक इस मामले में कुछ निकला नहीं, हल नहीं हुआ, दोनों ही पार्टी के लोग हैं, सुलझ क्यों नहीं रहा है मामला? कहाँ अटकी है बात? सुलझ जाएगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पे बातचीत कर रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, राधिका खेड़े जी हमारी सम्मानीय वरिष्ठ नेत्री है, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है, तो बहुत बड़ी नेत्री है हमारी पार्टी की। तो वो भी बहुत समझदार नेत्री है, हमारे से जो शीर्ष नेतृत्व उनसे बातचीत कर रहा है जी। ठीक, आवाज आ रही है? चलिए, सम्मानीय नेत्री है और कांग्रेस शायद कोशिश इंटरनल रूप से कर भी रही होगी, और हम जैसा कि बता चुके हैं कि पवन खेरा ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। सुनील जी, इससे तो संतुष्ट होंगे? अब वो तो जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, किसने गलत कहा इस बात की भी जांच की जाएगी। देखिए, जांच कांग्रेस पार्टी खुद करेगी, खुद आरोपी हैं, खुद जांच करेंगे और खुद को क्लीन चिट दे देंगे। कुल मिलाकर के मोहन भाई आखिरी में देखेंगे हासिल आया वो शून्य हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर इसलिए आ रही है कि उन्होंने माता कौशल्या की भूमि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की अस्मिता का सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर बात कही है। इसलिए हमको और छत्तीसगढ़ियों को कहना पड़ रहा है कि भैया, आप कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं तो ये कांग्रेस के सारे लोग मिलकर के क्या छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान करना चाहते हैं? क्या राधिका खेड़ा जी प्रवक्ता के नाते छत्तीसगढ़ पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है क्या? या कांग्रेस के लोग उनका अपमान
बयान कर रहे हैं क्या? ये सारा विषय सार्वजनिक जीवन में सब, अगर बात सार्वजनिक हो गई, आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो फिर उस पर चर्चा तो होगी। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और राधिका खेड़ा जी यदि उनके साथ जो भी घटना घटी या तो वो खुल करके बताए, या उन्होंने जो ट्वीट किया माता कौशल्या का नाम लेकर के उस पर भी उनको क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि ये मां कौशल्या की भूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहां पर तो हम भांचा भांची का पैर छूते हैं, उनको ईश्वर तुल्य मानते हैं। हम यहां पर बेटियों का भी पैर छू लेते हैं, उनको भी ईश्वर तुल्य मानते हैं। तो भैया यहाँ बेटियों का भी सम्मान है, यहाँ बहुओं का भी सम्मान है, यहाँ माताओं का भी सम्मान है, मातृशक्ति का सम्मान है। लेकिन ये जिस प्रकार से दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई आप अपने घर में रखिए, लेकिन ऐसे आप दुष्प्रचार नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का अगर व्यवहार आप करेंगे छत्तीसगढ़ जनता माफ नहीं करेगी। आने वाला समय चुनाव का है, देखिएगा इसके कारण कांग्रेस को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। बड़ा इनको छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देने के लिए बैठी है। अगर ऐसी हरकतें करना है भैया अपने घर में करिए, लेकिन आप छत्तीसगढ़ और माता कौशल्या के नाम का ऐसा उपयोग ना करें, ये दुरुपयोग है, उपयोग नहीं है। और हम तो कह रहे हैं राधिका जी को कि भैया भाजपा कार्यकर्ता खड़ा है, भाजपा सरकार खड़ी है और छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुलिस आपके साथ खड़ी है। यदि कोई घटना घटी आप आइए, पुलिस में FIR कराइए। और नहीं समझ में आता है अब तो हम भाजपा कार्यकर्ता आपके साथ चलने के लिए तैयार है, भाई हम चलेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ को बदनाम मत करिए। ठीक है, चलिए बदनाम मत करिए, लेकिन पॉलिटिकल इंपैक्ट इसका क्या हो सकता है जानते हैं वर्मा जी से। नागेंद्र जी क्या देख रहे हैं? घटना छोटी रहे बड़ी रहे, लेकिन जिस ढंग से इसे तूल दिया जा रहा है, कुछ राजनीतिक असर भी छोड़ेगी क्या ये आने वाले दिनों में? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, घर का झगड़ा घर के अंदर होता है तब तक तो वो सही है, लेकिन अगर वो सड़क पे आ जाए और आप कहें कि ये झगड़ा जो है वो घर का झगड़ा है, तो वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। दूसरी बात, ऐसे समय में जबकि लोकसभा चुनाव है, अहम चुनाव है, इस दौर में कोई बाहर से प्रबुद्ध आया है, पार्टी का प्रवक्ता आया है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है और वो भी सार्वजनिक हो जा रहा है, उसकी आहत वाणी दूर दूर तक गूंज रही है, तो उसका फर्क पड़ता है। हो सकता है कि ऐसे मामलों में छत्तीसगढ़ महिला आयोग भी अपना कुछ नजरिया रखे, या कितनी संवेदनशीलता होती है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा भी होगा कि खैरागढ़ की महारानी ने भी इस पे बेबाक अपनी राय रखी है। तो उन्होंने एक तरीके से कह ही दिया है कि राजनीति में महिलाओं को उतना सुरक्षित नहीं माना जा सकता, कहीं ना कहीं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो ये सब चीजें जो है वो अब हम कैसे कह सकते हैं कि इसका असर राजनीति में नहीं होगा या वोट्स पे नहीं होगा, इसको तो खारिज करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत। ठीक है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विभाग जिसकी जिम्मेदारी सीधा लोगों तक कांग्रेस की बात को पहुंचाना है, और ऐसे में अगर इस तरीके के विवाद सामने आते हैं तो उन्हें सामने आने से पहले ही सुलझाने की जरूरत थी। लेकिन एक दिन बीत गया है और अब तक विवाद नहीं सुलझा है, और इसीलिए राजनीति के गलियारों में ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हालांकि अभी भी इस मामले में अगर त्वरित कदम उठाए जाएं, जल्द से जल्द मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन बीजेपी के हाथ में बैठे बैठाए एक मुद्दा लग गया है, ऐसा लगता है। चर्चा के लिए समय आज कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील चौधरी जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और सत्य प्रकाश कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।